बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन से निजात पाने के बाद अपनी कौम बनी इसराइल के साथ मिस्र छोड़ के अर्ज़ फ़लस्तीन की जानिब हिजरत फरमा रहे थे, तो उस वक्त वही परवरदिगार नाजिल हुई कि ऐ मूसा, मेरे यूसुफ की वसीयत थी कि उसकी मैयत को यहाँ से निकाल कर अर्ज़ फ़लस्तीन पे मुंतकिल किया जाए, लिहाजा फौरी तौर पर इंतज़ाम करो और तलाश करो कि यूसुफ की मैयत कहाँ पर दफन है, और फिर उसे वहाँ से निकाल कर अपने साथ अर्ज़ फ़लस्तीन पे ले जाओ और वहाँ पर उसे दफन किया जाए। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म परवरदिगार की तामील के तहत अपनी कौम बनी इसराइल को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि तुम में से कौन है कि जो जानता हो कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत कहाँ पर दफन है। उस तमाम कौम बनी इसराइल में से कोई एक ऐसा भी न था कि जिसे अच्छी तरह इल्म हो कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पर दफन है। एक शख्स ने कहा कि फलां बुढ़िया एक जगह पर रहती है, उसे इल्म है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मज़ार अतहर कहाँ पर है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उस बुढ़िया को मेरे पास हाजिर किया जाए। बनी इसराइल के कुछ अफराद गए और वो उस बुढ़िया को उठाकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। हालत उस बुढ़िया की ये थी कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं थी, आंखों से उसे दिखाई कुछ न देता था, ज़ईफ़ी का उस पे गलबा था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ऐ ज़ईफ़ा, आप बताइए कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम किस जगह पर दफन है। उस बुढ़िया ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं इतनी आसानी से आपको नहीं बताऊंगी, मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होगी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बताइए आपकी कौन सी शर्तें हैं। उस वक्त उस बुढ़िया ने कहा, जनाब मूसा, मेरी पहली शर्त यह है कि चूंकि मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूं, टांगे मेरी मफलूज हो चुकी हैं, लिहाजा मेरी टांगे ठीक होनी चाहिए। दूसरी मेरी शर्त है कि मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, मेरी आंखें ठीक होनी चाहिए। तीसरी मेरी शर्त यह है कि ज़ईफ़ी के गलबे की वजह से मैं इंतहाई लाचार और हो चुकी हूँ, लिहाजा मेरी जवानी वापस लौटनी चाहिए और जवानी भी हुस्न शबाब के साथ लौटे। और अगली मेरी शर्त यह है कि मैं जन्नत में आपकी रफीका बनूं। ये सुनना था कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कदरे गुस्सा आया। आवाज़ परवरदिगार आई, मूसा गुस्सा क्यों करते हो, इसकी शराइत को तो मैंने पूरा करना है, आपको गुस्सा करने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इससे कहो कि ठीक है, तुम्हारी तमाम शर्तें पूरी हुई। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया को परवरदिगार का वो पैगाम पहुंचाया। पैगाम का पहुंचना ही था कि आने वाहिद से पहले जो मफलूज थी उसकी टांगें ठीक हो गई, इसे दिखाई कुछ न देता था उसकी बसारत लौट आई, और जो अभी थोड़ी देर पहले तक इंतहाई ज़ईफ़ा और बूढ़ी थी वो अब हसीन व जमील खूबसूरत लड़की में तब्दील हो चुकी है। उस वक्त उसने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अपने हमरा ले जाकर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के मदफन की निशानदेही करवाई, और फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश अतहर को वहाँ से निकाला और फिर अपने हमरा ले जाकर अर्ज़ फ़लस्तीन पे दफन किया। उस वक्त से लेकर तमाम यहूदी हजरात अपने मुर्दों को अर्ज़ फ़लस्तीन पे दफन करने लगे। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में कहीं भी कोई यहूदी फौत होता है तो उसके अहले खाना की ख्वाहिश होती है कि उसे अर्ज़ फ़लस्तीन पे दफन किया जाए। उम्मीद करता हूँ इस गुफ्तगू की समाअत से जहाँ तारीख़ी लिहाज से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा, वहाँ आप इस नुक्ते की जानिब भी मुतवज्जे हुए होंगे कि जब भी किसी से सवाल किया जाए, किसी से कोई दरख्वास्त की जाए, किसी से कुछ मांगा जाए, तो ऐसे इज्तमाई तरीके से मांगा जाए कि उस एक सवाल से बहुत कुछ हासिल हो जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।